व्यागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का 11th यानी 11वां अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं। उसमें से कुछ 18 श्लोक हमारे हुए हैं, उसके से आगे जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो इसमें विद्रधि वृद्धि इसका निदान जो है और गुल्म इसका निदान सब बताया गया है। सो अभी तक जो है हमने उसके वातज पित्तज कफज ये सब प्रकार पढ़ लिए हैं। सो अभी उसके आगे का जो है वो हम पढ़ रहे हैं। 1 सेकंड। ओके हाँ, तो ये पक्वता किधर से आ जाती है और उसके अनुसार उसका स्राव कैसे होता है वो हमने देख लिया था। पार्श्वयोश्च यथा पायो पवनस्य निरोधनम अम पक्व विदग्धत्वम तेषां शोफवद आदिशेत। नाभे ऊर्ध्वं मुखात् पक्वा प्रस्रवति अधरे गुदात् गुदस्य अन्न बीजो विद्या दोषम क्लेदाच विद्रधौ। ये विद्रधि जो है वो पक्व होने के बाद किधर से उसका श्रवण हो जाता है, ये सब हमने देख लिया। फिर उसके आगे का जो है उसमें बेसिकली क्या है कि कौन सा रुग्ण जो है वो चिकित्स्य है और कौन सा रुग्ण चिकित्स्य नहीं है, इसमें भेद बताया गया है। यथास्वम रणवत तत्र इधर तक वो हो गया। फिर विवर्जस सन्निपात जहाँ पक्वो हृन् नाभिबस्तिस्थो भिन्नो अंतर बहिरेव वा पक्वश्च अंतस्रवन् वक्त्रात् पक्वश्च पक्वो हृन् यथास्वं रणवत् तत्र विवर्जस सन्निपातजः पक्वो हृन् नाभिबस्तिस्थो भिन्नो अंतर बहिरेव वा पक्वश्च अंतस्रवन् वक्त्रात् क्षीणस्य उपद्रवान्वितः। जो रुग्ण क्षीण हुआ है और जिसका ये विद्रधि जो है वो उपद्रव से अन्वित है, यानी बहुत ज्यादा उपद्रव जिसमें है, वो जो रुग्ण है वो चिकित्सा नहीं होता है। सो ये बातें हमें जान लेनी चाहिए कि किसकी चिकित्सा करनी है और किसकी नहीं करनी है। एवमेव इसके बाद में जो बताते हैं उसमें एवमेव स्तनस्थिरा विवृता प्राप्तियोषितां सूतानां गर्भिणीनां वा संभवेत् श्वयथुर्घनः स्तने सदुग्धे अदुग्धे वा बाह्य विद्रधिलक्षणः नाडीनां सूक्ष्म वक्त्रत्वात् कन्यानां न स जायते। अभी इधर जो है वो स्तन विद्रधि के बारे में बताया गया है। ये स्तन विद्रधि क्या होता है, कैसा होता है। एवमेव स्तनशिराः विवृताः प्राप्य योषितां सूतानां गर्भिणीनां वा संभवेत् श्वयथुर्घनः। किं भवति, तो अत्र जो है वो श्वयथुः घनः श्वयथुः संभवेत्। घन यानी सॉलिड ऐसा जो है वो शोथ उत्पन्न हो जाता है, घनः श्वयथुः संभवेत्। केन कारणेन श्वयथुः संभवेत्, ऐसा अगर हम पूछते हैं तो इसमें एवमेव इसी तरीके से स्तनशिराः विवृताः, जब भी ये स्तनशिरा विवृत होते हैं सो उसमें क्या हो जाता है, प्राप्य योषिताम यानी स्त्रियों में, विवृताः स्तनशिराः प्राप्य यानी ऐसा है कि जब भी ऐसे दोष जो है वो स्त्रियों में, यानी जो हमने विद्रधि के सब कारण देखे, सो जिसमें रक्त दुष्टि है, पित्त की विकृति है, वात की वृद्धि है, ऐसे सब जो कारण है उसमें ऐसे ही कारण से स्तनशिरा विवृत होने के कारण, स्तनशिरा विवृत होने के बाद क्या हो जाता है, तो श्वयथु घनः संभवित, जो श्वयथु यानी शोथ घन, ऐसा घन शोथ उत्पन्न होता है। विशेषतः किसमें होता है, तो स्त्रियों में तो होता ही है, लेकिन इसमें और भी एक बात कही है कि इसमें कहा है कि सूता नाम गर्भिणी नाम वा, गर्भिणी में भी होता है, सूतिका में भी विशेषतः होता है। गर्भिणी और सूतिका इनमें ये विशेषतः क्यों होता है ये भी हमें जान लेना चाहिए। सो गर्भिणी जो है, सूतिका जो है, उसमें ये स्त्रियों में जो विशिष्ट आशय बताए गए हैं कि गर्भाशय अष्टमः स्त्रीणाम स्तन स्तन्याशय और गर्भाशय, ये दोनों आशय जो है वो अलग स्त्रियों में पाए जाते हैं। सो स्त्री विशिष्ट अवस्था जब भी है तभी ये जो आशय है वो विशेषतः कार्यरत होते हैं, और इसी के लिए विशेषतः स्त्री नाम गर्भिणी नाम वा ऐसे कहा गया है। श्री सूता नाम
पहली बात है कि इसमें बहुत ज्यादा जो स्तन्याशय है उसका वर्किंग किधर हो रहा है, सूतिका अवस्था में है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स है उसमें। अगर लैक्टेटिंग मदर्स है तो उसमें ये शोथ ज्यादा करके देखने के लिए मिलता है, स्तन विद्रधि ज्यादा करके देखने के लिए मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्भिणी नामवा, गर्भिणी जो अवस्था है उसमें भी ये शोथ पाया जाता है। विशेषतः सूतिका अवस्था में, फिर बाद में जाके गर्भिणी में, और फिर भी ये भी कहा गया है कि स्त्रियों में ये विशेषतः पाया जाता है। उसके बाद में ये कहते हैं कि स्तने सदुग्धे अदुग्धे वा बाह्य विद्रधि लक्षण। जब भी स्तन में दुग्ध है या नहीं है, तो दोनों भी अवस्था में ये विद्रधि हमें देखने के लिए मिलता है। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि अगर स्तन में स्तन्य है तो ही ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर विद्रधि है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सदुग्धे अदुग्धे वा, यानी जिधर ये दुग्ध की उत्पत्ति अभी नहीं है या फिर वो अवस्था नहीं है, तो भी ये स्तनविद्रधि पाया जाता है। इसका कारण क्या होगा? ये जो विवृत सिरा जो कहे गए हैं, आशय जो है उसके जो सिरा विवृत होते हैं, तो उसमें ये विशेषतः हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो सिरा विवृत होने के कारण उसमें दोष प्राप्त हो जाते हैं, और दोष प्राप्ति के कारण ये गर्भिणी और सूतिका इस अवस्था में विशेषतः स्तन विद्रधि देखने के लिए मिलता है। सूतानां गर्भिणीनां वा संभवेच्छ्वयथुर्घ्नः स्तने सदुग्धे अदुग्धे वा बाह्य विद्रधि लक्षणः। स्तन में दुग्ध है या नहीं है, ऐसे दोनों भी अवस्था में बाह्य विद्रधि लक्षणवत ऐसा ये रहता है। अभी बाह्य विद्रधि लक्षण हमने दो प्रकार के विद्रधि देखे, एक तो अभ्यंतर विद्रधि देखे और बाह्य विद्रधि देखे। बाह्य विद्रधि में कैसी है? आम अवस्था है, विदग्ध अवस्था यानी पच्यमान अवस्था है, और पक्व अवस्था है। आम अवस्था जो है उधर घन श्वेयथु ऐसा शोथ है। जो पच्यमान है उसमें दाह वगैरह देखने के लिए मिलता है, और पक्व अवस्था है उसमें स्राव विशेषतः देखने के लिए मिलता है। ये स्तनशिरा जब भी विवृत हो जाती है, विशेषतः स्त्रियों के सूतिका अवस्था में और स्त्रियों की गर्भिणी अवस्था में, ऐसी अवस्था में दोष स्तन्याशय को प्राप्त होके सिरा विवृत होने के कारण ये शोथ उत्पन्न कर देते हैं, और ये जो विद्रधि है, स्तन विद्रधि है, वो बाह्य विद्रधि लक्षण ऐसे कहा गया है। बाह्य विद्रधि यानी अभ्यंतर नहीं, अभ्यंतर विद्रधि के लक्षण कुछ अलग बताए गए हैं, अभ्यंतर विद्रधि के स्थान भी अलग अलग बताए गए हैं, जैसे कि रुद है, नाभि है, प्लीहा है, यकृत है, और उसके लक्षण भी अलग है। लेकिन ये बाह्य विद्रधि लक्षण है, यानी बहितः यानी बाह्य भाग से हमें मालूम हो जाता है कि उधर ये विद्रधि हो रहा है। इसमें रेडनेस रहेगा, उसमें पेन रहेगा, ईचिंग रहेगा, ऐसे सब उसमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बाह्य विद्रधि के लक्षण बताए गए हैं। राइट। ये जो है वो स्तन विद्रधि है कि जिसमें बाह्य विद्रधि लक्षण ऐसे कहा गया है। फिर नाड़ी नाम सूक्ष्म वक्त्रत्वात् कन्या नाम स न जायते इति विद्रधि निदानम। सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म वक्त्रत्वात् कन्या नाम नाड़ी नाम। अभी कन्या अगर है, यानी जो बच्ची है, यानी 8 साल तक, हाँ, ये अष्टवर्षा भवेत गौरी, दशवर्षात नववर्षात रोहिणी, दशवर्षात भवेत कन्या, तदूर्ध्वम रजस्वला स्यात्, ऐसे कहा गया है। कन्या नाम न जायते ऐसे कहा गया है। कन्या इसका मतलब ऐसा नहीं कि अनमैरिड गर्ल, ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो इसमें ये अर्थ कैसा लेना चाहिए? अष्टवर्षा भवेत गौरी, 8 साल की जो है उसको गौरी नाम दिया है। नववर्षा तो रोहिणी, 9 साल की जब भी होती है तो रोहिणी, यानी उसका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, स्त्री विशिष्ट जो कैरेक्टर्स है वो डेवलप हो रहे हैं, वो रोहिणी 9 इयर्स के। दशवर्षा भवेत कन्या, 10 साल की जो है उसको कन्या कहा गया है, और तदूर्ध्वम रजस्वला स्यात्, 10 ईयर के बाद जो है उसको रजस्वला अवस्था प्राप्त हो जाती है। 9 इयर्स तक जो है, 10 इयर्स तक जो है, जब तक वो कन्या है तब तक ये नहीं होगे, और फिर कन्या के बाद रजस्वला अवस्था जो भी उसको प्राप्त हो जाती है, तो ये विद्रधि, स्तन विद्रधि जो है वो हो सकता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर गर्ल मैरिड है, अनमैरिड है, दोनों अवस्था में भी वो हो सकता है। 10 ईयर के बाद की जो गर्ल है उसको भी ये हो सकता है, लेकिन बिफोर 10 इयर्स जनरली ये स्तन विद्रधि नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो
जो उसके स्तन के जो सिरा है उसके वक्त्र जो है, नाड़ी जो है उसके वक्त्र जो है वो बहुत छोटे हैं और विवृत नहीं होने के कारण ये स्तन विदृधि उनको नहीं होता है। इसमें एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि बहुत ही छोटे बच्चे यानी जो नियोनेट्स, फीमेल नियोनेट्स जो रहते हैं, छोटे गर्ल्स चाइल्ड जो रहते हैं, उसमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मसाज वगैरह करते समय जो ब्रेस्ट है वो थोड़े से टेंडर हो जाते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा दूध भरा हुआ है, ऐसा दाई वगैरह जो रहते हैं वो बताते हैं। सो उसको भी निकाला जाता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये मसाज करते समय जो छोटी बच्ची रहती है, न्यूनेट है, जो फीमेल चाइल्ड है, उसका या फिर मेल चाइल्ड भी है तो उसमें भी जनरली देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हार्मोनल एक्सचेंज जो होता है उसके कारण हो जाता है, मदर टू बेबी, उसके कारण वो हो जाता है। तो इसमें वो जो मिल्क रहते हैं वो बाहर निकालना नहीं चाहिए, ब्रेस्ट से बाहर निकलना नहीं चाहिए, अदरवाइज उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो इसी के लिए एक ध्यान में रखना है कि नियोनेट्स में ये ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकालना है। बाकी के जो आफ्टर नियोनेटल फेज, जो छोटे बच्चे हैं अप टू 10 इयर्स, जो बच्चियां है यानी फीमेल चाइल्ड है, उसमें ये जनरली स्तन विदृधि नहीं होते हैं, लेकिन 10 साल के बाद ये स्तन विदृधि हो सकते हैं, बिकॉज इस स्तन जो है उसके सिरा विवृत हो जाते हैं। सो ये स्तन विदृधि का लक्षण बताया गया है। अभी स्तन विदृधि का लक्षण में भी इधर अभी हम ये देखते हैं कि उसमें आम पच्यमान और पक्वावस्था नहीं बताई गई है, लेकिन जो अनागतावेक्षण और अतीतावेक्षणा, ये जो दो तंत्र युक्ति बताई गई है, उसमें जो अतीतावेक्षणा यानी पहले जैसे बताया है वैसे ही इसके ये आम पच्यमान और विदग्ध अवस्था जाननी चाहिए, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसमें भी एक गांठ पेशेंट को महसूस होती है, पहले उसको हेवीनेस रहेगा जो आम अवस्था है उसमें, फिर उसी में अगर अच्छे तरीके से अगर उसको पुयोत्पत्ति पथ्य दिया जाता है, औषधियां दी जाती है, तो उधर ही उसको रिवर्ट बैक हो जाता है, अदरवाइज वो बच्चमान अवस्था में चली जाती है कि जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहती है, उसमें दाह, ओश, चोष ऐसी सब वेदनाएं रहती है। फिर उसके आगे जाके एक अवस्था आती है जिसको पक्वावस्था कहा जाता है। पक्वावस्था आ जाती है तो विदृधि जो है, स्तन विदृधि जो है वो फूट जाता है और उसका स्राव बहने लगता है। लेकिन अगर ये प्यूरपेरल पीरियड यानी लैक्टेशन पीरियड में अगर होता है तो इसके जो ड्रेसिंग्स रहते हैं, इसके जो जख्म के डेप्थ जो रहते हैं वो बहुत डीप रहते हैं और ड्रेसिंग भी बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है, और इसी के कारण ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए। इसी के लिए इसकी जो केयर है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में, ये जरूर लेनी चाहिए। सो अगर एक्सेस मिल्क है तो उसको एक्सपेल आउट करना चाहिए, तो ये विद्रती जनरली होने की संभावना कम हो जाती है। अगर निपल्स है तो उसको, अगर सोर निपल्स वगैरह है तो उसकी ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करनी चाहिए, सो दैट इन्फेक्शन बाहर से अंदर ना चले जावे। सो उसके कारण ये ब्रेस्ट जो एब्सेसेस है वो नहीं होते हैं। स्तन विदृधि जो भी हम कहते हैं कि दोषों से होते हैं, सो ऐसी अगर बात है तो जो सूतिका है उसका आहार और विहार जो है वो अच्छे तरीके से ध्यान उसका रखना चाहिए। उसको दूध दूध और राइस, ये जो दोनों रहता है वो पुयोत्पत्ति कर जनरली रहता है, लेकिन उसको तो ये अवस्था में देना ही है, तो दूध देना है तो सिद्ध दूध यानी शुंठी सिद्ध दूध या फिर विडंग सिद्ध दूध ऐसा अगर दिया जाता है तो उसमें क्या कह सकते हैं कि पुयोत्पत्ति या फिर सामता आने की संभावना कम हो जाती है। दोपहर में सोना थोड़ी देर तक ठीक है, लेकिन खाना खाने के बाद इमीडिएटली सोना नहीं है। घर में ही थोड़ा सा इधर उधर चलना फिरना, ये बातें ये करनी है। अगर उठने के बाद बच्चे की केयर करने के लिए अगर मदर उठ जाती है अच्छे तरीके से तो उसका एक्सरसाइज उतना ही बहुत ही हो जाता है। सो ऐसी अगर बात है तो साम्यावस्था आने की संभावना नहीं रहती है। सो सूतिका अवस्था में भी ये ध्यान में रखना है कि वो धातु क्षया है, वात प्रकोपित उसका है, लेकिन पूरी तरीके से उसको जो खाना पीना और आहार विहार जो रहता है उसमें स्नेहन बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, खाना भी उसका बहुत क्या कह सकते हैं कि खीर है, दाल है, चावल है, ये सब दिया जाता है, लेकिन ये सीधा आहार अगर दिया जाता है तो ये स्तन विदृधि होने की जो संभावना है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं।
सो पहले तो है कि केयर करनी चाहिए कि ये स्तन विद्रधि ना हो, और फिर अगर हो जाता है तो उसके अवस्थानुसार चिकित्सा करनी चाहिए। सो एवमेव स्तनशिराः विवृताः प्राप्य योषितां सूतानां गर्भिणीनां वा सम्भवेच्छोयथुर्घनः स्तने सदुग्धे अदुग्धे वा बाह्यविद्रधिलक्षणः नाडीनां सूक्ष्मवक्त्रत्वात् कन्यानां स न जायते इति विद्रधि निदानम। इधर तक जो है वो विद्रधि निदान हो जाता है। जब भी हम ये स्तन विद्रधि की बात करते हैं तो उसमें आहार तो मैंने बता दिया, लेकिन चिकित्सा स्वरूप जो कुछ भी हमें देना है ना, तो उसमें हमें क्या क्या देना है दे सकते हैं। तो जो मोगरा या फिर चमेली का फूल रहता है ना, उसका ब्रेस्ट बैंडेजिंग करना, जो एक्सेस मिल्क है उसको एक्सपेल आउट करना, या फिर पेट में सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन ये देना, या फिर अमृता कैशोर त्रिफला गुगुल ये देना, स्तन्य के जो मुस्तामचक द्विनिषाद वितिकता ये जो काढ़ा बताया गया है, ये जो स्तन्यामयग्नामल पाचनाश्च ये जो कहा गया है ये दे सकते हैं। सो ऐसी अगर चिकित्सा हम देते हैं तो स्तन विद्रधि बहुत अच्छी तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। सो बहुत सारे अलग अलग और भी मेडिसिन हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कह दी है। ओके, हाँ। तो उसके बाद में जो है वो वृद्धि ये आ जाता है। सो वृद्धि क्या है, सो ये भी हम देखेंगे। वृद्धि जिसको कहते हैं ना, ये आजकल की भाषा में जिसको हम हाइड्रोसिल कहते हैं वो वृद्धि इसके अनुसार रहता है। वृद्धि यानी वर्धन या फिर बाढ़ होना, ऐसी नहीं है बात। सो ये वृद्धि क्या है, सो क्रुद्धो रुद्ध गतिर्वायु शोफशूल खरश्चरन् मुष्को वृषणतः प्राप्य फलकोश अभिवाहिनीः प्रपीड्य धमनिर्वृद्धिं करोति फलकोशयोः। फलकोश जो रहते हैं उसमें अगर वायु की गति विकृत होने के कारण क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो उसको फल वृद्धि या फिर वृद्धि ऐसे कहा जाता है। क्रुद्धो रुद्ध गतिर वायु हो, वायु की गति रुद्ध होने के कारण वायु जो है वो कुपित हो जाती है, वायु की रुद्ध गति है इसके लिए। और शोफ शूल करश्चरण, शोफ और शूल ये दोनों उत्पन्न करते हुए उसका चर यानी विचरण होता है। मुष्कौ वक्षणात् प्राप्य, ये जो वायु है चरण मुष्कौ वक्षणतः प्राप्य, ये किधर से किधर तक जाता है, तो वक्षणतः मुष्कौ प्राप्य यानी वक्षण से जो वक्षण में चरण हो रहा है वायु का, उधर से वो किधर खींचा जाता है, तो मुष्क में खींचा जाता है। मुष्कौ प्राप्य फलकोश अभिवानी वाहिनी है। फलकोश अभिवाहिनी जो है जिसको आज की भाषा में हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, प्रपीड्य धमनिर्वृद्धिं करोति फलकोशयोः। प्रपीड्य ये फलकोश अभिवाहिनी जो है उसका प्रपीडन करने के बाद धमनिर्वृद्धिं करोति फलकोशयोः। प्रपीड्य धमनी फलकोश अभिवाहिनी ही धमनी ही प्रपीड्य, फलकोश अभिवाहिनी जो धमनी है उसका पीड़न करने के बाद वृद्धि हो जाती है, यानी उधर सूजन आ जाती है फलकोश में। तो फलकोशयोः वृद्धिं करोति ऐसे है। सो ये संप्राप्ति उसकी हुई। ये कैसी संप्राप्ति है, एक तो पहली बात है कि रुद्ध गति वायु है, दूसरी बात है कि वायु की विकृति है। जो वायु विकृत हुआ है वो वक्षण से मुष्क के तरफ वायु को खींचा जाता है और उसके कारण धमनी प्रपीड़ित हो जाती है। कौन सी धमनी, तो फलकोश अभिवाहिनी धमनी प्रपीड़ित हो जाती है और फलकोश में ये सूजन हो जाती है। अभी ये फलकोश में सूजन हो जाएगी तो उसको वृद्धि ऐसा कहा गया है। ओके, अभी उसके बाद में जो है वो है दोषाश्रमेदो मूत्रान्तैः सवृद्धि सप्तदागदः मूत्र आंत्र जौ अपि अनिलात् हेतुः भेदस्तु केवलम। ये जो वृद्धि है वो 7 प्रकार की बताई गई है। सप्तधा गदाः वृद्धि ही, वृद्धि के 7 प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से है, दोषाः यानी तीनों दोष है, वात वृद्धि, पित्त वृद्धि और कफ वृद्धि। ओके, उसके बाद में अस्र ये कहा गया है, अस्र यानी रक्त। जो चौथा प्रकार आया वो है रक्त वृद्धि। फिर मेदो वृद्धि, मूत्र वृद्धि, आंत्र वृद्धि, ये 7 प्रकार हो गए। दोष, रक्त, मेद, मूत्र, आंत्र ऐसे है। और ये जो 7 प्रकार है
उसमें अगर हम देखते हैं तो 7 प्रकार जो हम देखें कि 3 दोषों के 3, रक्त का 1, फिर मेद, मूत्र और आंत्र वृद्धि, ये सब प्रकार उसमें कहे गए हैं। और इसमें जो है मूत्र आंत्र जो अपि अनिलात हेतु ऐसे कहा गया है। मूत्र वृद्धि में भी अनिल यानी वायु यही हेतु है और आंत्र वृद्धि में भी वायु यही हेतु है। फिर आंत्र वृद्धि और मूत्र वृद्धि, इसमें भेद क्या है, तो हेतु के अनुसार उसका भेद हो जाता है। इसमें कभी कभी कैसा है कि जो फलकोश में वृद्धि हो जाती है उसमें मूत्र की संचिति हो जाती है तो मूत्र वृद्धि यानी फ्लूइड की संचिति हो जाती है तो उसको मूत्र वृद्धि ऐसे कहा गया है। और कभी कभी इसमें आंत्र वृद्धि यानी इंटेस्टाइन्स भी खींचे जाते हैं तो उसको आंत्र वृद्धि ऐसे कहा गया है। ओके, सो वृद्धि अगर कहेंगे हम तो दो प्रकार है उसमें, मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि। मूत्र में प्रत्यक्षतः मूत्र नहीं है लेकिन मूत्र जैसा फ्लूइड है और इसी के लिए उसको मूत्र वृद्धि ऐसे कहा गया है। और आंत्र वृद्धि जो है उसमें जो ऊपर से प्रेशर है उसके कारण जो इंटेस्टाइन जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ही मोक्षण से मुष्क में चले आते हैं, उसी के लिए उसको आंत्र वृद्धि ऐसे कहा गया है। ओके, सो मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि ये जो दोनों कहे गए हैं उसमें हेतु कहा भेद है और इसी के लिए उसको दो प्रकार के बताया गया है। मूत्र आंत्रजौ अपि अनिलात हेतु भेदस्तु केवलम ऐसे कहा गया है। फिर अभी ये जो 7 प्रकार बताए गए दोषाः, सो वातज पित्तज कफज, फिर उसके बाद में रक्त, मेद और मूत्र, रक्त, मेद और मूत्र और आंत्र, ये सब जो है इसमें अभी हम देखेंगे कि उसके स्पेसिफिक लक्षण क्या है। मातपूर्ण द्रुति स्पर्शो रुक्षो वातात अहेतुरुक पक्व उदुम्बर संकाशः पित्तात् दाहोष्म पाकवान कफाच्छीतो गुरुस्निग्ध कंडुमान कठिनोह अल्परुक। अभी इधर जो है वो वात एक एक लाइन में ये एक एक वृद्धि बताई गई है। वातपूर्ण द्रुति स्पर्शो रुक्षो वातात अहेतुरुक, अहेतुरुक यानी कुछ भी हेतु नहीं है लेकिन फिर भी उसमें भेद यानी अहेतुरुक, अहेतु यानी कारण के बिना ही उसमें पेन है, ऐसा कुछ कारण यानी वायु की वृद्धि हुई है इधर तो संप्राप्ति है ही लेकिन कुछ एक्सटर्नल आघात हुआ है ऐसी कुछ भी बात नहीं है फिर भी पेन है। सो अहेतु रुक ऐसा एक पहला उसमें लक्षण आ जाता है। फिर दूसरा जो लक्षण है वो है वातपूर्ण द्रुति स्पर्श, जैसे कि कोई भी एक थैली है तो वो थैली में पूरा वात भरा हुआ है। सो ऐसा अगर थैली में वात भरा हुआ जैसे लगता है ना वैसा स्पर्श ये मुष्क का रहता है और इसी के लिए वातपूर्ण द्रुति स्पर्श, इसमें रुक्षता ज्यादा रहती है। वातात अहेतुरुक ये भी कहा गया है। अभी वातपूर्ण द्रुति स्पर्श ये हम कैसे जान ले, सो कोई भी थैली में वायु भरी हुई है ये कैसे हम जान ले। सो हम ट्रैवल तो हमेशा करते हैं, सो ट्रैवल करते समय पिलोज यूज की जाती है कि जो एयर पिलोज कही जाती है, राइट। पिलोज जो है उसको फुलाया हुआ है ऐसी बात जब भी है तो उसको अगर हम टच करते हैं लगाते हैं देखते हैं तो उसका जो फीलिंग है ना वैसा फीलिंग ये वात वृद्धि का फीलिंग रहता है। सो वातपूर्ण द्रुति स्पर्श ये स्पेसिफिकेशन उसमें आया है, रुक्षता उसमें रहेगी। और फिर जो आया है वातात अहेतुरुक कुछ भी कारण नहीं है लेकिन फिर भी उसमें पेन होता है ऐसी बात कही गई है। सो ये सब जो है वो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि वातज जो वृद्धि कही गई है उसमें कौन कौन से लक्षण है। सो उसके बाद में जो आते हैं ना वो है पित्त वृद्धि, पक्व उदुम्बर संकाशः पित्तात् दाहोष्म पाकवान। अभी पित्त के कारण जो वृद्धि है सो उसमें क्या है तो उसका जो रंग बताया गया है वो है पक्व उदुम्बर संकाशः, पक्व उदुम्बर संकाशः, जो पक्व हुआ उदुम्बर फल है उसके अनुसार उसका कलर है, उसका फील क्या बोल सकते हैं वर्ण है। सो ये पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि पक्व उदुम्बर संकाशः पित्ता दाह उष्म पाकवान, इसमें दाह है उष्म यानी औष्ण्य उसमें देखने के लिए मिलता है और पाकवान ये जल्दी पाक हो जाता है। पित्त जो है वो परिणमन जल्दी कर देता है और इसी के लिए पक्वता इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद में कफ के बताते हैं। सो कफात शीतो गुरु स्निग्धा कंडुमान कठिनः अल्परुक, कफात शीतः
कफ के कारण जो ये वृद्धि रहती है वो शीत वृद्धि, उसका स्पर्श जो है वो शीत रहेगा। गुरुः स्निग्धः, घनता उसमें रहेगी, गुरुता रहेगी, स्निग्धता रहेगी। और कंडुमान कठिनः अल्परूप, इसमें कंडू ज्यादा है। हम हमेशा देखते हैं कि शूलम नास्ति विना वातात्, वात जो वृद्धि है उसमें शूल ज्यादा है। कंडू नास्ति विना कफात, ऐसे कहा गया है। कफ जो वृद्धि है उसमें कंडू ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ये ऐसा शोथ है कि जिसमें कफ वृद्धि कहा गया है, जो शोथ मुष्क में है वो। ओके, फिर उसके बाद में रक्त का आएगा। कृष्ण स्फोटावृत पित्त वृद्धि लिंगश्च रक्ततः, रक्ततः वृद्धि ही रक्त वृद्धि ही। रक्त वृद्धि अगर है तो कृष्ण स्फोट आवृतः, कृष्ण वर्ण की रहेगी वो वृद्धि, और स्फोट आवृतः उसमें विस्फोट रहेंगे। और पित्त वृद्धि लिंगश्च, पित्त के लक्षण इस रक्त के वृद्धि में हमें पाए जाते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। फिर कफवत कफवत मेदसा वृद्धि मृदुः ताल फलोपमः। अभी मेदसा वृद्धि, मेद के कारण जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? कफवत, उसके लक्षण भी कफ के अनुसार देखने के लिए मिलेंगे। और कैसा है इसका एक स्पेसिफिक लक्षण बताया गया है कि ताल फलोपमः, जो मेदज वृद्धि है, उसमें एक लक्षण हमें अलग देखने के लिए मिलता है। कफ वृद्धि के अनुसार वो लक्षण है, लेकिन ताल फल उपमः, यानी ताल फल, ताल यानी ताड़, पाम ट्री जो रहता है उसका जो ताड़ गोला रहता है, उस ताड़ गोले के अनुसार उसकी स्पर्श रहता है, उस मुष्क का स्पर्श वैसा रहता है। एक मेदो वृद्धि में एक स्पेसिफिक ये लक्षण आया है कि ताल फलोपमः, ऐसे कहा गया है। फिर मूत्र धारण क्षीरस्य मूत्र सतु गच्छतः अम्भो भी पूर्ण द्रुतिवक्षोभम याति स रूप मृदुः मूत्र कृच्छ्रम अधस्ताच्च वलयम फलकोशयोः। अभी मूत्र वृद्धि के बारे में बताते हैं। मूत्र कृच्छ्रम अधः तत्, ऐसे कहा गया है। मूत्र धारण क्षीरस्य मूत्र सतु गच्छतः, जो भी हमेशा से मूत्र धारणशील, बहुत समय बहुत बार मूत्र का वेग जो है उसको धारण किया जाता है, तो क्या हो जाता है? उसमें अम्भो भी ही पूर्ण द्रुतिवत क्षोभम, जैसे कि पहले हमने देखा कि वातपूर्ण द्रुति स्पर्श है, ऐसे हमने देखा था। जैसे कि कोई भी थैली में वात भरा हुआ है, उसका स्पर्श जैसा रहेगा वो जो वात वृद्धि कही गई है उसमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये मूत्र वृद्धि जो है उसमें क्या देखने के लिए मिलता है? अम्भों भी पूर्ण द्रुतिवत, यानी कोई भी थैली है और उसमें पानी भरा हुआ है, उसका जैसे स्पर्श रहेगा, जिधर से हम उसको पीडन करेंगे तो दूसरी जगह वो पानी निकल जाता है। ऐसा अम्भो भी ही पूर्ण द्रुतिवत क्षोभम याति स्वरूप मधु। और उसमें क्या है कि कभी याति क्षोभम, जब भी वो चलता है तो उसमें क्षोभ हो जाता है। और स्वरूप मृदु, रुजा भी उसमें हो जाती है, मृदु यानी थोड़ी थोड़ी वेदना हो जाती है। मूत्र कृच्छ्रम अधः, और ये जो है उसमें मूत्र कृच्छ्र जैसे लक्षण आते हैं। अधः अधस्ताच्च वलयम फलकोशयोः, फलकोश जो है उसमें वली उत्पन्न हो जाती है, और जो पेनिस है उसमें अटक जाता है, और इसी के कारण पेन हो जाता है, और मूत्र कृच्छ्र ये हो जाता है। ये जो मूत्र वृद्धि कही गई है उसमें अम्भो भी पूर्ण द्रुतिवत, ऐसा यानी पूरा पानी भरा हुआ है ऐसा स्पर्श उसका रहता है। फिर उसके बाद में जो आता है उसमें जो आंत्र वृद्धि, यानी मूत्र और आंत्रयोः भेदः, ऐसे जो कहा गया है वो क्या है? तो वातकोपिभिः आहारैः शीततोयावगाहनैः, इसमें हेतु अलग अलग बताए गए हैं, वो हमने देखा। तो मूत्र धारण क्षीरस्य जो है उसके कारण मूत्र वृद्धि हो जाती है। मूत्र वेग का हमेशा धारण करने के, शील यानी हमेशा करना, एक बार किया तो नहीं होगा, लेकिन हमेशा से ऐसी ही अगर आदत है तो मूत्र वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये जो आंत्र वृद्धि है वो क्यों हो जाती है?
तो वात कोपी भी आहार ही, वात कोपकर आहार हमेशा से सेवन करना, इसके कारण ये आंत्रवृद्धि हो जाती है। अभी वात प्रकोपक आहार कौन कौन सा है, ये आपका जो है वो होमवर्क है। सो आपको सबको वात प्रकोपक आहार कौन कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ओके, वात प्रकोपक आहारे ही शीततोय अवगाहनैहि। बहुत सारे लोगों को ऐसा आदत रहता है कि एकदम फटाक से पानी में डुबकी लगाना। सो शीततोय अवगाह यानी हमेशा से स्विमर्स जो है उसमें भी ये ज्यादा करके ये अंतर्वृद्धि लक्षण देखने के लिए मिलता है। इसका कारण ये है कि जब भी इमीडिएटली हम ठंडे पानी में जाते हैं, अवगाह करते हैं, तो सारे रोमकूप जो है वो फटाक से बंद हो जाते हैं और वायु की गति जो है वो बदल जाती है और उसी के कारण ये आंत्रवृद्धि होने की संभावना रहती है। सो वात कोपी भी आहारे शीततोय अवगाहनैः धारण उदीरण भाराध्व विषमांग प्रवर्तनैः। अभी धारण ईरण भाराध्व, धारण और ईरण ऐसा दो शब्द आया है। धारण और ईरण यानी उदीर्ण, कोई भी वेगों का हमेशा से धारण करना या भी कोई भी वेग जो है वो हमेशा से उदीरण करना, यानी मल वेग है जनरली की उदीरण ज्यादा किया जाता है, मल और मूत्र का वेग का धारण ज्यादा किया जाता है, बाकी अश्रु का धारण वगैरह सब जो बताया गया है। ये 13 जो वेग है जो अधारणीय वेग है उनको हमेशा से धारण करने की आदत या फिर उदीरण करने की आदत, ऐसी अगर दोनों आदतें हैं तो उसके कारण और भी कुछ कारण बताए गए हैं कि अध्व विषमांग प्रवर्तने ही, अध्व यानी बहुत ज्यादा समय तक चलना, बहुत कोसों दूर तक अगर अध्व पैदल चलते हैं तो उसके कारण भी आंत्रवृद्धि हो जाती है। और विषमांग प्रवर्तन ही, विषमांग प्रवर्तन इसका मतलब क्या है? सो कोई भी हमारी जो मूवमेंट है, हलचल है, वो कैसी होनी चाहिए? तो गजगामिनी जैसी होनी चाहिए, उसको एक स्पेसिफिक लय होनी चाहिए। अगर कोई भी लय उसमें नहीं है तो उसके कारण, या फिर विषम अंग प्रवर्तन ही, कोई भी जो मूवमेंट्स हम कर रहे हैं सो उसमें विषमता है, या फिर जो डांस मूवमेंट्स या फिर हिप हॉप मूवमेंट्स जैसे रहते हैं, ऐसे अगर उसमें विषमता बहुत ज्यादा है, या फिर कोई भी खेल आप खेल रहे हो तो कोई भी उसमें जर्की मूवमेंट्स अगर ज्यादा हो जाते हैं सो उसके कारण भी ये आंतरवृद्धि होने की संभावना रहती है। सो धारण ईरण भाराध्व विषमांग प्रवर्तनैः क्षोभणैः क्षुभितो अन्यैश्च क्षुद्र अंत्र अवयवम यदा, कोई भी क्षोभण करने के कारण, यानी कोई भी ऐसा क्षोभण हेतु अगर हो रहे हैं, क्षुभितः अन्यैश्च, अन्यैश्च क्षोभणैः हेतुभिः क्षुभितः, यानी कोई भी ऐसे बहुत सारे जो क्षोभ करने वाले हेतु है उसके कारण क्षुद्र अंत्र अवयवम यदा पवनः विगुणीकृत्य स्वनिवेशयत अधोनयेत, ऐसी बात होती है। तो क्या होता है? तो कोई भी क्षोभण यानी कोई भी जर्की मूवमेंट जब भी हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये जो पवन है वो यानी वायु विकृत होती है, वो क्या करती है? ये जो विकृत वायु है वो क्षुद्र अंत्र अवयवम यदा पवनः विगुणीकृत्य स्वनिवेशात अधोनयेत, स्वनिवेश, स्वनिवेश इसके स्वस्थान, स्वस्थान से अधोनयेत यानी निचले स्थान में नयेत यानी खींचे जाते हैं। कौन खींचे जाते हैं? क्षुद्र अंत्र अवयव, क्षुद्र अंत्र यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा आंत्र जो है वो अधहा नयेत, उसको छोटा जो इंटेस्टाइन है वो नीचे की तरफ जाता है। किसके कारण जाता है? पवनो विगुणीकृत्य, वायु जो है वो विगुण हुआ है और उसके कारण ये छोटा अंत्र जो है वो नीचे खींचा जाता है। ऐसी जो भी बात होती है तो ये आंतरवृद्धि हो जाती है। फिर उसके बाद में और भी कुछ लोग हैं उसके वो पढ़ेंगे। ओके, सो इधर से आंतरवृद्धि चालू हो जाती है। वात कोपी भी आहारैः शीततोयावगाहनैः धारणेर्ण भाराध्व विषमांग प्रवर्तनैः क्षोभणैः क्षुभितो अन्यैश्च क्षुद्र अंतर अवयवम यदा पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशात् अधोनयेत् कुर्यात् वंक्षण संधिस्थः ग्रंथाभम श्वयथुम तदा। तो अधोनयत ये जो नीचे चले जाते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है? इंटेस्टाइन जब भी नीचे चले जाता है, कुर्यात् वंक्षण संधिस्थः ग्रंथाभम श्वयथुम तदा,
तदा किम भवति, तो जो वंक्षण संधि है उसमें ग्रंथि जैसा शोथ उत्पन्न हो जाता है। नीचे की जो मुष्क की जो अवस्था है उसमें शोथ उत्पन्न हो जाता है। ये जो शोथ है वो कैसा है, कुर्यात वंक्षण संधिस्थः ग्रंथि ग्रंथाभम स्वयथुम तदा, ग्रंथि के सदृश ये शोथ हुआ है। फिर अगर इसकी हम उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा मानस्य समुष्क वृद्धि आत्मानं ऋक् संभवतीं च सवायुं प्रपीडतः अंतस्वन स्वन स्वन यानी आवाज, आवाजवान प्रयाति प्रध्मापयेत नेति पुनश्च मुक्तः। अभी अगर इसको हम नहीं ध्यान देते हैं तो ये क्या होता है, उपेक्षमाणश्च समुष्क वृद्धिम आत्मानं ऋक् संभवतीं सवायुः। अगर ये मुष्क जो है उसका नहीं हम देख रहे, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो आत्मान रुक संभवतीम स वायु, उस वायु के कारण आत्मान उत्पन्न हो जाता है मुष्क में। प्रपीडतः अंतः स्वनवान प्रयाति, जब भी उस मुष्क का पीड़न किया जाता है, उस ग्रंथि का या फिर उस शोथ का या फिर वो आंत्रवृद्धि का पीड़न किया जाता है, तो क्या हो जाता है, प्रपीडतः अंतः प्रयाति, वो जो सूजन है वो अंदर निकल जाती है, स्वनवान आवाज करके अंदर जाती है, क्योंकि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, सो पेरिस्टाल्सिस उसमें रहेगा तो उसका आवाज जो है वो प्रतीत हो जाता है, और जिसे हम रिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं, ऐसे लक्षण हम इसमें देख सकते हैं। प्रध्मापयेत न इति नेति पुनश्च मुक्तः, और वो जो हम पीड़न किया हुआ है, अगर वो पीड़न अगर हम छोड़ देते हैं तो पुनश्च प्रध्मापयन एति, यानी फिर से वो जो मुष्क है वो सूजन से भर जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ओपनिंग रहता है उधर से अगर हम पीड़न करते हैं तो ये जो आंत्र है वो आवाज करते करते अंदर निकल जाता है और ये सूजन निकल जाती है, नहीं रहती है। लेकिन वो प्रपीड़न जब भी हम छोड़ते हैं तो फिर से वो एक बार भर जाता है और फिर मुष्क वृद्धि जो है, आंत्र वृद्धि, वो हमें देखने के लिए मिलती है। आंत्र वृद्धि ही असाध्यः अयम वात वृद्धि समाकृति ही इति वृद्धि निदानम। ये जो आंतर वृद्धि है वो क्या कही गई है, असाध्यः अयम, ये असाध्य कही गई है। और वात वृद्धि समाकृति, ये वात वृद्धि के लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। वात वृद्धि के सम रहती है लेकिन फिर भी ये असाध्य है, वात वृद्धि जो है वो असाध्य नहीं कही गई है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ये जो अंतर्वृद्धि के केसेस रहते हैं उसमें अलग अलग ऑपरेटिव करते आजकल इजी हुआ है, या फिर इसे हम साध्य कह सकते हैं या फिर शस्त्र साध्य ऐसे हम कह सकते हैं, लेकिन ये चिकित्सा से साध्य नहीं है और इसी के लिए अंतर्वृद्धि असाध्य अयम ऐसे कहा गया है। इसको अगर हम देखेंगे अंतर्वृद्धि के बारे में, तो पहले बहुत ज्यादा जो घुड़सवारी होती थी या फिर अलग अलग जो प्राणी है उनके पीठ पर बैठ के सवारी हो जाती थी। इसमें बहुत ज्यादा जर्की मूवमेंट्स होते थे और ये जर्की मूवमेंट्स होने के कारण ये अंतर्वृद्धि के बहुत सारे केसेस होते थे। ऐसी अवस्था में ये अंतर्वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए जो जेंट्स है स्पेसिफिकली वो या फिर लेडीज भी, हम देखते हैं कि कमर के इधर एक बहुत शेला जिसको बोलते हैं मराठी में, ऐसा बांध के रखते हैं सो दैट एब्डोमेन जो है इसको सपोर्ट मिले, वायु की गति जो है वो विकृत नहीं हो और अंतर्वृद्धि नहीं हो। इसी के लिए वो जो शेला जो है वो कमर के इधर बहुत अच्छी तरीके से टाइट बांधकर फिर ये घुड़सवारी वगैरह करते थे। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उसका कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक तो जर्की मूवमेंट्स नहीं करने हैं, लेकिन जर्की मूवमेंट्स अगर होने ही है तो उसका केयर भी पहले से ही लेना चाहिए। ये अंतर्वृद्धि इधर तक हो जाती है। आगे का एक श्लोक पढ़ के आज हम इधर ही रुकते हैं। उसके बाद में अथ गुल्म निदानम, गुल्म चालू हो जाता है। वृक्ष वृक्ष कृष्ण अरुणसिता तनुजाल गवाक्षितः गुल्मो अष्टधा पृथक् दोषैः संसृष्टैश्चिनिचयं गतेः आर्तवस्य च दोषेण नारीणां जायतेष्टमः ज्वर छर्दि अतिसारादे वमनादेश्च कर्मभिः कर्षितो वातलान्याति शीतं वाम्बु बुभुक्षितः
स पिबत्यनुच अन्नानि लङ्घनप्लवनादिकं सेवते देहसंक्षोभी छर्दिर्वासमुदीरयेत् उदीर्णान् वा वातादीन् विमुञ्चति स्नेहस्वेदावनभ्यस्य शोधनं वा निषेवते शुद्धो वा आशुविदाहिनी भजते स्यन्दनानि वा। ऐसा जो है वो सब गुल्म के बारे में निदान बताए गए हैं। सो ये गुल्म जो है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हमारे 31 यानी 31 श्लोक हुए हैं। 32 यानी 32वां श्लोक जो है उधर से हमें आगे पढ़ना है। ओके। किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तीर्थ माझे जेवरले पायिकपण आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडव तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूरे पाहो जो जे वांछील तो देला हो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतू होता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतु किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होणे तिहि लोके भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय हुआ वेजे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान बसावो येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।